पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने 92 साल की आयु में दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। रात में ही उनका पार्थिव शरीर दिल्ली स्थित आवास पर लाया गया। केंद्र सरकार ने पूर्व पीएम के निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि उनकी एक बेटी विदेश में है। उनके आने के बाद ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी जाएगी। डॉक्टर सिंह के निधन पर पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अन्य दिग्गज नेताओं ने दुख जताया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के समाचार से गहरे शोक में हूँ। वे एक महान अर्थशास्त्री और उत्कृष्ट नेता थे। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने भारत को एक नई आर्थिक दिशा दी है। देश में उनके द्वारा लाई गई आर्थिक क्रांति और प्रगतिशील बदलावों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। रांची से देवांश सिन्हा की रिपोर्ट। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे। ये ऐसा शॉकिंग था। भले ही उम्र उनकी हो गई थी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का इस धरती पे लिविंग रहना अपने आप में बहुतों को अपेक्षा और आशा का किरण था। क्योंकि डॉक्टर साहब का जब कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता था तो लगता था कि वो जो बोल रहे हैं उसमें सच्चाई है। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं डॉक्टर साहब के साथ एक लंबे समय तक काम किया। चंद्रशेखर जी के वो इकोनॉमिक एडवाइजर हुआ करते थे। उसके बाद नरसिम्हा राव जी के साथ फाइनेंस मिनिस्टर रहे। 10 साल मैं उनके कैबिनेट का मिनिस्टर रहा। डॉक्टर साहब को लोग जितना हम्बल दूर से देखते थे, मैं देखा हूं कि उतने ही फर्म थे डॉक्टर साहब। कैबिनेट में नॉर्मली कैबिनेट को पन्नौदा ब्रीफ करते थे, लेकिन जब कोई चीजें उलझ जाती थी तो डॉक्टर साहब का एक वर्ड पूरा क्लैरिटी ला देता था। कितना डेप्थ था उनके अंदर, इसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि सही में जब डॉक्टर साहब इकोनॉमी पे बोलते थे तो दुनिया सुनता था। मोस्ट रेस्पेक्टेबल जिसको कहा जा सकता है इंडियन पॉलिटिशियन, जो दुनिया में माने जाते रहे। इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री, बल्कि इसलिए कि उनका व्यक्तित्व, उनका ज्ञान, कहां से उन्होंने दिवालिया हो रहा एक आर्थिक रूप से देश को टर्न अराउंड करने का काम किया एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। एक एक फैसले उनके जो रहे हैं वो सारे फैसले ऐसे रहे हैं जो 2008 में जब पूरा दुनिया बैंकरप्ट हो रहा था, अमेरिका के सैकड़ों बैंक दिवालिया हो गए थे, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 8% जीडीपी हमारा देश का, हिंदुस्तान का जीडीपी था। अंगद की पैर की तरह उन्होंने आर्थिक अपनी नीतियों को इस देश में रखा था और आज उसी का नतीजा है कि देश आज दुनिया के सामने एक प्रोग्रेसिव, विकसित और फ्यूचर का लीडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने वाला है। इसका न्यू और इसका माइलस्टोन डॉक्टर मनमोहन सिंह का रहा है। राजनीति में ईमानदारी आज बड़ा अटपटा सा हो गया है। हम लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री के बारे में सुना था कि वो अपनी चदरिया जैसे लेके आए थे वैसे ही छोड़ के। आज के जनरेशन के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह एक राजनीतिक ईमानदार, आर्थिक ईमानदार के तौर पे इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री हो, ये इतिहास के पन्ने में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। हम अपनी श्रद्धा सुमन, अपनी श्रद्धांजलि
उनके साथ बिताए गए क्षणों को याद करते हुए उन्हें नमन करता हूँ।